बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से चने के पानी के अंदर से स्टार्च को निकाल सकते हैं, पाउडर को बना सकते हैं और उस पाउडर के क्या क्या फायदे हैं। वो पाउडर हम स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए यूज करेंगे। बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से चने की दाल का जो पानी है उससे पाउडर किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले आपने हाफ कप चने की दाल ले लेनी है। हाफ कप चने की दाल लेके उसको पहले अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद उसमें 2.5 कप जो है वो पानी डाल लेना है। 2.5 कप पानी को डाल के इसको तकरीबन 5 से 7 घंटे तक भिगो के रख देना है। अगर तो गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन अगर मौसम नॉर्मल है तो आप इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। लेकिन आपको ये श्योर होना चाहिए कि जब हम 5 से 7 घंटे बाद अगर हम दाल को देखते हैं तो हमारी दाल जो अच्छे तरीके से घली होनी चाहिए। को 5 से 7 घंटे के बाद मैंने अब इसको ब्लेंड कर लेना है और सारे मटेरियल को ब्लेंड करके इसको बिल्कुल शेक कर लेना है। ये दाल सारी इसके बीच में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको शेक करके बताती हूँ और इसको बिल्कुल इतना ज़्यादा इसको मैं बीट करूँगी कि ये सारी चने की दाल जो है इसके बीच में मिक्स होके एक दूध की फॉर्म में आ जाए। एक बाउल लेना है और आपने इस सारे मटेरियल को बहुत ही बारीक दुपट्टे के साथ स्ट्रेन कर लेना है। अब मैंने इस मटेरियल को 10 से 15 मिनट के लिए पड़े रहने देना है ताकि इसके बीच में जितना भी स्टार्च है वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद फिर इसके बीच में हमने पानी को हटा लेना है और उस स्टार्च को ले लेना है। लेकिन अभी इधर मैं 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही पड़े रहने दूंगी। इधर 20 से 25 मिनट जो है गुजर चुके हैं। अब मैं ऊपर वाले पानी को नितार लूंगी और इसको दोबारा 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। और ये जो स्टार्च नीचे बैठा हुआ है इसको एक प्लेट में फैला लेना है और फैला के इसको धूप में रख लेना है। अब मैंने ये सारा स्टार्च जो है ये इसके ऊपर फैला लिया है। इसको धूप में रखूंगी और ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने फिर इसको दोबारा 10 मिनट के लिए रखना है और इसके 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा इस पानी को ऊपर से नितार लेना है और जो नीचे बैठा होगा स्टार्च आपने दूसरी प्लेट के अंदर इसको फैला लेना है। हमने इसको दोबारा 20-25 मिनट के लिए रख देना है और रखने के बाद ये देखें इसके नीचे बहुत ही थिक जो लेयर है वो आ चुकी होगी जो हमें चाहिए। ये देखें, तो ये फिर मैं इसको भी प्लेट में फैला लूंगी। आपने इस पानी को भी वेस्ट नहीं करना। आप इस पानी से भी अपने हाथ को और मुंह को धो सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं धूप में रखूंगी ताकि ये सारा अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और फैलाने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। इधर से मैंने पहले से ही ड्राई करके रखा हुआ है। तो आपने इसका क्या करना है, ये मैंने जो स्टार्च है इसको ऑलरेडी ड्राई किया हुआ है। एक तो मैंने ये प्लेट बन गई है।
ये जो स्टार्च है ये स्किन वाइटनिंग के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके साथ जिस तरीके से ये स्किन जो है टाइट होगी, आप तो देख के हैरान हो जाएंगे। जब आप इसको फेस के ऊपर लगाएंगे तो आपको अपनी जो स्किन है कितनी टाइट फील होगी। एक तो ये हमारा इकट्ठा हो गया, उसके बाद ये वाला है। इसको भी मैं एक प्लेट में ही इकट्ठा करूंगी और इसको ग्राइंड करूंगी ताकि ये बड़ा ही हमारा फाइन जो पाउडर है हमारे पास आ जाए। इसके अलावा ये भी मैंने किया था, बिल्कुल जो लास्ट में रह चुका था ये भी मैंने कर लिया था। तो इसी तरीके से आपने 2 से 3 बार इसको करके तो इस तरीके से अपना जो स्टार्च है वो बना लेना है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। इस सारे स्टार्च को मैं एक ग्राइंडर वाली बॉल में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी और इसका एक बहुत ही फाइन पाउडर जो है ले लूंगी। देखें व्यूवर्स, कितना ही ज़बरदस्त हमारा जो पाउडर है, स्टार्च है, वो रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ किस किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने से जब आप इसको यूज़ करेंगे और इसके फ़ायदे देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और आप इसको वाकई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि इसका हमारी स्किन के ऊपर कितना ही ज़बरदस्त असर आया है। ये स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग, स्किन तो इस तरीके से इससे टाइट होगी जब आप लगाएंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस स्टार्च को, इस पाउडर को किस किस तरीके से यूज करना है जिससे आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिले। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस स्टार्च के साथ स्किन वाइटनिंग जो पैक है वो किस तरीके से बनाना है। हमें सबसे पहले एलोवेरा जेल चाहिए। आप इसकी जगह दही भी ले सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं और एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने स्टार्च एक बाउल में डालना है और एलोवेरा जेल इतनी डालनी है कि जिसमें हमारा ये जो स्टार्च है ये मिक्स हो जाए। पहले आपने थोड़ी डालनी है, उस मिक्स करूंगी इसको। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये स्किन वाइटनिंग के लिए है। इस पैक के साथ आपकी जो स्किन है क्रिस्टल जैसा ग्लो देगी। हमने इसको क्रीमी फॉर्म में रखना है, बहुत ज्यादा पतला हमने नहीं करना। हमने इसको अपने फेस के ऊपर, हैंड के ऊपर या जिधर भी हमने इसको अप्लाई करना है आपने इसको अप्लाई कर लेना है। ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि मैंने कोई क्रीम जो है अप्लाई की है। हमने इसको थोड़ा सा भर भर के ही लगाना है ताकि सारा असर जो है इसके ऊपर आ जाए। बाकी का मैं फेस के ऊपर लगा लूंगी और दूसरे हैंड के ऊपर लगा लूंगी। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको वैसे ही छोड़ूंगी ड्राई होने के लिए। बाद में आपको बताऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट आया है। अब इसको मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। हाथ मेरा ड्राई हो चुका है। ये जो पैक है ये आपकी स्किन के ऊपर टाइटनिंग और वाइटनिंग दोनों का काम करेगा। ये एज मास्क भी काम करेगा और एज पैक भी काम करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये पैक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा देखिएगा, आपको इसके बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो है मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी। पहले आपने ड्राई करना है, फिर आपने हल्का सा इसको मसाज करना है। अब मैं मसाज करने के बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लूँगी। देखें व्यूवर्स, मेरी जो स्किन है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस पैक को डेली भी लगा सकते हैं और वीक में 3 से 4 टाइम भी लगा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट में जो मास्क बनाने जा रही हूँ वो मास्क स्किन टाइटनिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर हमने एक अंडा लेना है और उसमें से सफेदी को अलग कर लेना है। पाउडर लेना है, स्टार्च लेना है, चने की दाल का बॉल लेना है। अंडे का ज़्यादा ये मसला होता है कि अक्सर बहनों को स्मेल आती है जिसकी वजह से ये पैक वो यूज़ नहीं करती। लेकिन बिलीव करें, अगर आप इस पैक को यूज़ करेंगी तो आपको अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होगी और आपकी स्किन के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत एक क्रिस्टल क्लियर ग्लो भी आएगा। 1 टीस्पून स्टार्च है वो लेना है। इसको मिक्स कर लें।
इस पैक को लगाने के बाद आपने रिलैक्स होकर लेट जाना है, अपने फेस को ज़्यादा हरकत में नहीं लाना क्योंकि इससे स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होगी और जब आप बातें करेंगे अपनी स्किन को हरकत में लाएंगे तो मज़ीद झुर्रियाँ बनने का इम्कान हो सकता है। लेकिन स्किन को टाइट करने के लिए हमने इसको लगा के रिलैक्स होकर लेट जाना है और 20 मिनट के बाद हमने हाथ और मुंह को धो लेना है। आपने इसको गर्दन के ऊपर भी लगाना है और आपको इसका बड़ा ही वाज़ह रिजल्ट जो मिलेगा। इसी तरीके से हमने इसको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसकी ज़्यादा भर भर के लेयर नहीं लगानी क्योंकि ये पतली लेयर ही आपने रखनी है। इसने फौरी स्किन को टाइट कर देना है और वेट करना है ड्राई होने के लिए। ड्राई हो जाए तो फिर आपने नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है। अब इस मटेरियल को मैं अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी। देखें व्यूअर्स कितनी ही स्किन मेरी जो है टाइट हो चुकी है। अब मैं इसको धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। ये था हमारा चने की दाल का स्टार्च जो कि स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।